हाय एवरीवन, आई होप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा आपको थंबनेल में ये दिख रहा है कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2021 के लिए। तो आज का जो टॉपिक है आपको एक समान बहाव वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत वल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, ये टॉपिक आपका काफ़ी अच्छा है और आज आपको इतने सरल लहजे में बताया जाएगा कि आपको एक ही बार में याद होगा। तो रिवीजन तो करना पड़ेगा। एक बार का मतलब ये नहीं कि आप उसको दोबारा से नहीं देखें। ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा, चीज़ें आपके लिए मुश्किल से सरल होती जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है आपका एक समान बहाव वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत वल युग्म का आघूर्ण। ठीक, अब देखिए सबसे पहले बच्चे के सामने प्रॉब्लम ये फेस होती है कि उसको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। पहली बात तो यही भूल जाता है कि माँ साहब हमें याद नहीं रहता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समान बहाव वैद्युत क्षेत्र, जैसा इसके नाम से लग रहा है एक समान बहाव वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें हमको करना क्या है कि कुछ एक समान वैद्युत बल रेखाएं हमको खींचनी है। ठीक है, एक समान वैद्युत बल रेखाएं आप खींच लीजिए। ठीक है, और एक बात यहां से भाई ध्यान रखनी है, कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है ना, कॉपी पेन ले लीजिए। तो इससे आपको थ्योरी है, मैं बोलता रहूंगा, वो आप अपने कॉपी पे नोट कर लेना आराम से। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगा बोर्ड पे तो काफी समय हो जाएगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, कुछ वैद्युत बल रेखाएं खींच ली। ठीक, तो यहाँ पे थ्योरी का जो पहला पॉइंट बनता है वो यही बनेगा कि वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो वैद्युत बल रेखा अर्थात ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ई से। ठीक है, तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को हमने क्या किया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। एक वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, आपको पता है कि ये मान सकते हैं कि ये वैद्युत ध्रुव हमारा ए बी है। इसके बिंदु ए पर हम माइनस का क्यू आवेश मान सकते हैं और बिंदु बी पर इसमें हम प्लस का क्यू आवेश मान सकते हैं। कोण इसने हमारा क्या बनाया है, थीटा बनाया है। ठीक, ये जो आपके इस पर अब देखिए बल जो कार्यरत होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर भी होंगे और क्या होंगे, विपरीत भी होंगे। कल मैंने आपको बताया था, जिसने भी वैद्युत द्विध्रुव वाली वीडियो नहीं देखी है वो वैद्युत द्विध्रुव वाली वीडियो देख लीजिए, काफी अच्छी। ठीक है, तो यहां पे मानेंगे, देखो थ्योरेटिकल पॉइंट समझिए, माना एक वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, जिसमें एक वैद्युत ध्रुव ए बी को थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इनके बीच की दूरी आपको पता है वैद्युत ध्रुव की कितनी होती है, 2l। ठीक है, वैद्युत ध्रुव की बीच की दूरी कितनी होती है, 2l। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। अब बिंदु ए व बी पर जो आपके कार्य करने वाले बल अर्थात जो कार्यरत बल है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर तथा विपरीत है। बराबर कैसे रहेंगे, मैंने कल आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव वाली वीडियो में। देखो बराबर किस में रहेंगे, ये परिमाण में रहेंगे। किस में रहेंगे, परिमाण में। ठीक, देखो इस पर भी Q है और इस पर भी क्या Q है, तो जो आवेशों का परिमाण होगा वो क्या रहेगा, बराबर। और विपरीत किस में रहेंगे, ये इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, विपरीत है, क्योंकि एक धन आवेश है और दूसरा क्या है, ऋण आवेश। ठीक है, इतनी चीज आप सभी को समझ में आ रही हो। ठीक है, तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E जिसमें एक वैद्युत ध्रुव ए बी को थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। ठीक है, इस वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत जो बल हैं आपके वो एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत है। अब जब बराबर तथा विपरीत रहेंगे, मान लीजिए ये आपकी कोई रस्सी थी, आप इधर से भी खींचेंगे और इधर से भी खींचेंगे, तो खींचने पर क्या होगा, ये रस्सी जस की तस अर्थात इस पर क्या रहेगा, बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगेगा। ठीक है, तो अब हम बल युग्म आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टो से। किससे प्रदर्शित करते हैं, टो से। तो ये जो आपका बल युग्म का आघूर्ण है
ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, टाउ से, या टो बोलते हैं जिसको। ठीक, अब बल युग्म का आघूर्ण हमको निकालना है, तो आपको पता है कि बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है आपका बल गुणा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अब देखिए आपका बल है, ठीक है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेशित कण पर जो लगने वाला बल होता है वो आपको पता होगा F बराबर Q अपॉन E, यही होता है, ठीक है, या सॉरी ये ऐसे होता है E बराबर F अपॉन Q। ठीक, हाँ ये ठीक है। तो देखो जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, किसी आवेशित कण पर कार्य करने वाला जो बल होता है वो इस प्रकार से निकाल लेंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका E Q, F बराबर क्या हो जाएगा E Q। अब क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, चलो पहले यहां से देखो इसकी आगे बात करते हैं, तो टो बराबर हो जाएगा आपका, ये आप बल कोई सा भी मान सकते हो, चाहे इसको आप F1 मान लो, चाहे इसको आप F2 मान लो, तो ये F1 और F2 दोनों ही क्या रहेंगे, बराबर की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, बराबर भी है और क्या है, विपरीत भी है। और क्रिया रेखा की लंबवत दूरी को आप कुछ भी मान सकते हो, आप इसको L मान सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, जो इच्छा करे वो मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब यहाँ पे तो टो बराबर आप इसकी जगह ये रख सकते हो ई क्यू इंटू में क्या हो जाएगा आपका एल, ठीक है। अब आपको पता है चूंकि साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे करण, ठीक। इस वाले देखो चित्र में देखेंगे तो कर्ण आपके लिए सीधा सीधा दिख रहा है, ये इसका लंब हो जाएगा और ये इसका आधार हो जाएगा। तो अगर हम यहां से लंब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका के साइन थीटा, ठीक है। के आपका क्या है, देखो कर्ण आपको सबसे बड़ी भुजा दिख रही है सीधी सीधी, यहां पे जो है वो आपकी है 2l साइन थीटा, ठीक है। तो आप यहां पे ये वाला मान लगा सकते हो, तो टाउ बराबर ई क्यू इंटू जो एल है उसकी जगह हम कितना लगा सकते हैं 2l साइन थीटा, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। अब देखिए ये जो आपका q इंटू 2l है, मैंने बताया था ये जब इसका यूज होगा तो ये बिचौलिए का ही काम करता है, ठीक है। तो चूंकि ये किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने इसके लिए कल बताया था, ये किसके बराबर होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2l, ठीक है। तो आप यहां पे इसकी जगह लगा सकते हो आराम से, टाउ बराबर ये हो जाएगा, आप इसकी जगह P लगा सकते हो, इंटू में E हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। डेरिवेशन बहुत छोटा है, इसको आप वेक्टर रूप में लिख सकते हो, वेक्टर रूप में इस पे आप वेक्टर लगा सकते हो, तो P वेक्टर क्रॉस में चला जाएगा क्योंकि आपका ये क्या है सदिश वेक्टर है, ये हो जाएगा आपका वेक्टर रूप में, ये आपका डेरिवेशन हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर किसी के लिए समझ में नहीं आया तो वो एक समान महावैद्युत क्षेत्र है आपका, तो एक समान महावैद्युत क्षेत्र यानी हमने कुछ एक समान महावैद्युत बल रेखा खींच ली, तो माना एक समान महावैद्युत क्षेत्र E जिसमें किसी वैद्युत ध्रुव AB को थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसके बिंदु A पर आपका -q आवेश और बिंदु B पर +q आवेश स्थित है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2l, ठीक है। अब बिंदु A व B पर जो कार्यरत बल है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर तथा विपरीत हैं, ठीक है नहीं, जो एक बल युग्म का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। तब बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे, इसको टो से प्रदर्शित करते हैं, टो बराबर हो जाएगा बल गुणा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अब आपको पता है कि अगर आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें आवेशित कण पर जो कार्य करने वाला बल होता है वो कितना निकलता है, यहाँ से F बराबर ई क्यू। अब देखो बल हमने यहाँ पे दो मान ली क्योंकि दो बल है हमारे, तो F1 और F2 मैंने बता दिया बराबर रहेंगे,
क्रिया रेखा की लंब दूरी हमने 2l मान ली, तो F1 और F2 इसके ये बल ली तो है आपका एक प्रकार का, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, EQ रख सकते हैं, इंटू में L रहेगा। अब आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबवतीकरण होता है, लंब आपको निकालना है, ठीक है। तो लंब आप निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। अब ये वाला जो मान है वो आप कहाँ पे लगा सकते हो, इस वाली समीकरण में लगा सकते हो, तो वो EQ इस L की जगह आप कितने लगा दिया 2l साइन थीटा। अब ये Q इंटू 2l किसके बराबर हो जाता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के, तो इसकी जगह देखो ये आपका E है, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, P लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा वेक्टर रूप में, इसमें प्रत्येक की सदिश राशि है, ठीक है, तो इसमें क्या लग जाएगा आपका वेक्टर लग जाएगा। अब देखिए भाई किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है वो, ठीक है। चलिए अब इसकी कुछ स्थितियां हैं, ठीक है, इसकी 3 स्थितियां निकलती हैं। देखो 3 इसकी कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे देखो यहाँ पे 2 ही हमारे क्या है प्रोडक्ट हैं, एक तो आपका वैद्युत क्षेत्र है और दूसरा क्या है वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है। तो जो कंडीशन बनेगी वो इन्हीं दोनों से बनेगी। देखिए पहली कंडीशन क्या बन सकती है, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, क्या है समांतर। देखिए समांतर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो थीटा कोण बनाते हुए रखेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे किसी बिंदु पर। अब मान लीजिए ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, अब आप इसमें वैद्युत क्षेत्र जो आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण वो ऐसे ही रख दो, तो क्या ये एक दूसरे को कहीं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, अर्थात इस कंडीशन में बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। अर्थात ये कहने का तात्पर्य है कि यदि जो वैद्युत ध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र के क्या है समांतर है, तब यहां से देखो क्या होगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है, 0 अंश हो जाएगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा आपका PE और साइन थीटा होता है, तो PE और साइन थीटा की जगह हम कितना लगा सकते हैं 0। आपको पता है कि साइन 0 का मान 0 रहता है, तो टाउ बराबर बचेगा आपका PE मल्टीप्लीकेशन में आपका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक। अब दूसरी जो कंडीशन होती है इसमें हम मान सकते हैं यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, क्या है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अब देखो जब लंबवत होगा तब थीटा बराबर कितना रहेगा हमारा 90 अंश, क्योंकि इसी स्थिति में हमारा कोई भी जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो मैक्सिमम रहता है, ठीक। तो टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा आपका PE और साइन 90, और साइन 90 का मान आप सभी को पता है कितना होता है 1 होता है, तो PE गुणा कितना हो जाएगा 1, तो टाउ मैक्सिमम कितना बचेगा आपका PE, ठीक है। अब यहां से इस स्थिति में जो आपका बलयुग्म का आघूर्ण है वो क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा, यानी कि जो मैक्सिमम आपका बलयुग्म का आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा आपका PE, ठीक है। तीसरी कंडीशन देखिए आपकी क्या रहती है, ठीक है, यदि वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, यदि आपका क्या है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर परंतु विपरीत दिशा में है, किसमें है विपरीत दिशा में। अब समांतर है चाहे विपरीत हो कोई दिक्कत नहीं है, तो थीटा बराबर कितना ही रहेगा आपका 180 अंश रहेगा, और जो 180 अंश का मान आपको पता है वो कितना रहता है PE साइन 180 अंश, और 180 अंश का मान आप सभी को पता है कितना रहता है 0। तो इस स्थिति में भी समांतर वाली स्थिति में भी जो आपका बलयुग्म का आघूर्ण निकलेगा वो कितना निकलेगा 0। तो ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे बलयुग्म के आघूर्ण पर वैद्युत रूप पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण है, ये आपका डेरिवेशन हो चुका है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत है, ठीक है, तो बता सकता। धन्यवाद।